जय श्रीमन नारायण। अभी तक आपने शिवानंद जी के चैनल पर जो वीडियो आया उसको देख ही लिया होगा। जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत ही हास्यास्पद विषय है। किस प्रकार नैरेटिव सेट करके निग्रहाचार्य की तरफ एक तरफा बिना उनका नाम लगाए उनके बारे में सब कुछ बोल दिया गया। कि जब वीडियो आया तो वीडियो को देखते ही एक झलक देखते ही हम जान गए थे कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ झोल है। ये जो दिख रहा वो सामने है नहीं। वीडियो प्रारंभ हुआ, उसमें निग्रहाचार्य के कुछ क्लिप काट कर डाला गया। उसके बाद में जो वीडियो वो डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास जाकर रिकॉर्ड किए थे, उस वीडियो को इन्होंने उसमें सेट कर दिया है। अब वो जो डॉक्टर का इंटरव्यू लिया उसमें एक बार भी जो मुख्य विषय उसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। तो जब सही है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हुआ? एक बार भी उसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। बस उसमें डॉक्टर साहब ने, वैद्य जी ने सिर्फ इतना कहा है कि भगवतानंद जी को हम पहले से जानते हैं। और जैसे कि निग्रहाचार्य जी ने भी कहा कि जो सत्य है तो उसको दिखाओ ना, क्या बात है? जो सत्य है उसको दिखाने में क्या जाता है? हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, रस्में बातें, तो बताओ उसको क्या होता है। तो वीडियो देखते ही हम जान गए कि जरूर उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अभी हमने कॉल किया था उनको और कॉल करके बात किया था। बात लगभग आधे घंटे का चला। उन्होंने भी रिकॉर्ड किया, हमने भी रिकॉर्ड किया। और इससे पहले भी शिवानंद जी ने हमसे बात किया था, बिना हमसे पूछे हमारा कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक किया गया। उसी प्रकार हमने बात किया, लेकिन हम इतने तो नहीं किए। लेकिन 30 मिनट में जो 3-4 मिनट की जो मुख्य बातें हैं उसको हम सार्वजनिक कर रहे हैं। उसको आप लोग सुनिए, आपको पूरा खेल, पूरा मामला समझ में आ जाएगा। उस बात को समझने के लिए कुछ संदर्भ देते, उसको माइंड में रखे रहिए। जैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शिवानंद जी और वैद्य जी पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैद्य जी ने स्वयं स्वीकार किया है और हमें आज पता चला कि वैद्य जी बहुत पुराने शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। और शिवानंद जी भी तो शंकराचार्य के शिष्य हैं। तो जब से बातें होते होते जब दोनों की बातें पर्सनली हो गई, सिद्धांत से हटके, निग्रहाचार्य उनको बोले, वो निग्रहाचार्य को बोले। जब बातें ज़्यादा पर्सनल हो गई तो बीच में निग्रहाचार्य जी ने एक वीडियो डाला था जो शंकराचार्य जी के जीवनी को लेकर था, उसको उन्होंने टिप्पणी की थी और जो बातें थी उसको सामने रखी थी, जिसको देखकर शंकराचार्य जी के जितने भी शिष्य हैं सभी को बहुत बुरा लगा। जैसे बाल समाजी को बोलते हैं तो वो गाली देते हैं, उनका फोटो दिखाते हैं, उनके बारे में लेक्चर पढ़ाते हैं। जब रामपाल के बोलते हैं तो रामपाल वाले भी वही करते हैं। इन्होंने भी उनके साथ में बिल्कुल वैसा ही किया है। तो जो वैद्य जी हैं वो भी उनके शिष्य, उनको भी बुरा लगा। तो इन लोगों ने बैठकर बहुत सी साठ घाट के साथ इस वीडियो को बनाया है कि बिना नाम लिए कैसे उनको बदनाम करा उन्होंने किया है। बस इतना दिमाग में रखिए कि वो भी शंकराचार्य के शिष्य, उनको बातें बहुत बुरी लगी। और जो हमसे बात हुआ तो उसमें तो बहुत अपशब्द बोले निग्रहाचार्य जी को, लेकिन हम उस बात को सार्वजनिक नहीं करेंगे। किसी निजी बातें हैं, हम उस बात को जो मुख्य बात है वो हम आपको सार्वजनिक करें, उसको सुनिए तब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, जय सिया राम। तो आप हेमंत पाल जी बोल रहे हैं? जी जोधपुर से। जी। तो जो आप वीडियो में शामिल थे, आप शशांक शिवानंद जी के साथ में, तो आप ही थे? क्या दिक्कत है बताइए? सीधे आपसे बात ही करते हैं, बात करने में क्या है। जी। तो उसमें जो आपने बात बताया, उस बारे में हम आपसे फोन पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। फोन पे बिल्कुल चर्चा मत कीजिए, हम कुछ और कह रहे हैं। हाँ जी। कि जो आपने मजाक बनाया है पहनावे का, मतलब जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि क्या है, कैसे पहना जाता है, कुंडल क्या होता है, मृदक क्या होता है, अंगद क्या होता है, इस सब के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आप नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात सुने। मैं इस बारे में आपसे फोन पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, आप सुने नहीं है ठीक से। ठीक है, नहीं सुने तो एक बात सुन लीजिए मेरा। जैसे कोई बात को, अगर कोई भी बात हो तो प्रेम से हो, या फिर अगर नहीं हो पा रहा तो हम, हमारे यहाँ दूसरा संविधान है, कानून है। आपने कहा था कि हम बिना जो सिस्टम, मतलब जो ग्राहक होता है उसके बिना कोई भी चीज रिवील नहीं करते हैं, उसकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं। हाँ, तो ग्राहक के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए, मतलब पैसे नहीं, कोई प्रेम पूर्वक कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करके आपसे पूछा जाए, तो आप तो बताएंगे ही सबके सामने कि क्या बात है, क्या सच है, क्या गलत है। उसको गोल गोल तो घुमाएंगे नहीं आप। नहीं क्या मैं इस बारे में भी आपसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे कोई बात नहीं करना है, जो मतलब मैंने सोचा कि आप प्रेम से बात करेंगे, कोई नहीं। नहीं, बात तो मैं प्रेम से कर रहा हूँ, गालियाँ थोड़ी दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपके पूरा जो कहने का सारांश था, आपने बिल्कुल उनको एक तरह से उनको मतलब सही साबित कर दिया। जो शिवानंद जी जो सवाल आपके पास लेके गए थे जी, हमसे आप बड़े भाई समान है, तो जानते क्या हुआ, इन्होंने एक ऐसा आपके जो देखो, संवाद हुआ, भगवतानंद की ऐसा बात आप नैरेटिव कर सेट रहे हो हैं ना, तो गया सुनो बात आप मेरी। भगवतानंद से हम बहुत पुराने परिचित हैं। आप कब से जानते हैं भगवतानंद को? जी। जैसे कि उनके जो मामा जी के बेटे वो हमारे मतलब मित्र हैं। आप जानते हैं कब से हैं साहब? घुमाइए मत बात को। लगभग 6-7 साल से हम लोग साथ पढ़ते हैं। हाँ, आप 6-7 साल से साथ बैठते हैं। हम इनको 2015-16 से जानते हैं। तो आप हमसे पहले से जानते हैं। हाँ, तो 2015-16 से जानते हैं हम। हमारे साथ इस धर्म से समूह में थे। आप मेरी इस बात से भी आप सहमति जताएंगे कि जो बातचीत हुआ उससे एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया कि एक आदमी को एक तरफा गलत साबित कर दिया गया है। मैंने किसी को गलत सिद्ध नहीं किया है। नहीं, अब भगवतानंद पूरी खुद बात उंगली का करके सारांश हमारा बताया। क्लिनिक बताया है अपने स्टेटस पे। आपने तो हमने बिल्कुल कहीं सही बोला नहीं कोई पोस्ट डाली है। आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन शिवानंद जी ने कैसा मतलब पता नहीं शिवांश क्या करता है क्या नहीं करता है, आप भी हमारे पास आएंगे, हम आपको भी जवाब दे देंगे। आप आ जाइएगा जोधपुर, आपको एड्रेस भगवतानंद से पर्ची ले लीजिए, उसमें लिखा। पति है मेरे पास आपका, मेरे पास पर्ची है हाँ, आपका। तो मैंने तो उसमें भी, क्योंकि बताने वाले ने बताया था कि उनका नाम नहीं लिखना है, तो मैंने उसमें भी नाम नहीं लिखा। जैसे वो क्यों प्रचारित कर रहा है? इसने एक बार पहले मेरे खिलाफ स्क्रीनशॉट डाला था। जैसे भैया जी मेरे पास जानते हैं, कम से कम अभी तक 50 कॉल ऐसा आया होगा कि मेरा मतलब कि मेरा जो है जी अपना काम है, मैं अपना काम देखता हूँ। हाँ, आप बैठे आप जी, आप मेरा बैठे पास कोई भी न्यूज वाला भी आएगा, कोई चीज जी पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा ना मुझे कोई तो। जी जी जरूर तो आप तो धर्म संकट में वो भी डाल रहा है, तो पहले बना के गया, आप भी जी। डाल रहे हो धर्म संकट में, मुझे क्या करना चाहिए बताइए आप? बस एक शब्द के कारण हम आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं। जैसे जी आपने जी। ये नहीं कहा कि नहीं जो निग्रहाचार्य आए थे, नहीं नहीं बोलना है, नहीं बोल देंगे हम, भागवतानंद बोल दे। नहीं, जैसे आपने ये नहीं कहा था कि नहीं भगवतानंद जी ने यौन संबंधी सब उपचार करने नहीं आए, तो मानसिक रोग मैंने तो ये उस सब आपने विषय पे कहा बात ही नहीं। नहीं की है, मैंने तो उस विषय पे बात ही नहीं की है।
बताइए, आप बात बिल्कुल नहीं की अपने तरफ से, लेकिन उन्होंने कैसा नेगेटिव सेट आप कर फिर दिया। वो क्या बोलते हैं, वो क्या निकलवाना चाहते हैं वो जाने, आप जाने। मेरी कोई दुश्मनी ना तो भगवतानंद से है, ना जी। आपसे कोई दुश्मनी है, और मैं आपने बात भी आराम से कर रहा हूँ। तो आप और भी कोई बात करनी है तो और भी आराम से बात कर ली जाएगी। मतलब भागवतानंद को अगर मुझसे कोई समस्या है तो भागवतानंद को बात आगे करनी चाहिए। जी, डायरेक्ट आपसे ये करें। जो अभी वीडियो बना के इसने डाला है जी, कि ऐसे श्रृंगार आदि होते हैं कि नहीं जी, होते हैं, जी, वो तो होते हैं, उसके बारे में सुनिए आपको बात, नहीं है। सुनिए बात। जी, राजलक्ष्मी जो है उसका मेरे पास दर्श संहिता का टेक्स्ट है, जिसको पढ़ के मैं पास हुआ हूँ, जी, जी, और टेक्स्ट याद है मुझे, जी, कंठस्थ है। जी, तो इन चीजों से मुझे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जी, आपने तो व्याख्या किया था कि मनोरोगी कैसे होते हैं, मतलब क्या-क्या उनके लक्षण मनोरोगी होते हैं। कैसे होते हैं, राजलक्ष्मी कैसे होते हैं, ये जी, बताया है। तो जी, वो भागवतानंद के लिए भी चरक संहिता चिकित्सा स्थान का 8वां अध्याय है, जी, जी। आपने बैठ के पढ़ लीजिए पहले। आपने तो व्याख्या किया है उस बात का कि मनोरोगी कैसे होते हैं, इन्होंने सारे बात को ले जाकर उसमें थोप दिया है, चैनल पे तो डाल उसका दिया। मैं क्या करूं भाई, मतलब मैं इसकी क्या कर इसकी सकता हूँ, आप आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब इसकी आप कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं कि आपकी तरफ से कुछ हुआ है। नहीं, मैंने बोला ही नहीं है ना कुछ। मतलब आप कहते हैं कि आपकी तरफ से इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं, जो है सब शिवान जी है। नहीं, बात ये नहीं है, वीडियो आप देख रहे हो ना, तो जो आपके जो भी सामने वो आपके सामने है। जी, मैंने तो इसका नाम भी एक ही बार लिया है कि हमारे पुराने, वो अभी बताया, मैं बहुत पुराने परिचित है भागवतानंद जी, जी, यही बोला है ना। जी, जी, और जो भी उनका इंडिकेशन था जी। उस बात को कि हम, इवन आप तो पूछने आए हैं, हम तो अपने पेशेंट की किसी की भी नहीं बताते हैं कोई आइडेंटिटी, चलिए ये कोई बोला है नहीं, ना मैंने उसमें प्रॉपर्ली। कोई नहीं। आपने तो लास्ट में सलाह भी दिया है कि ऐसे लोगों को शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, कि हमारी जो परंपरा प्राप्त जो हमारे पूज्य आचार्यगण हाँ, के तो शरण में और जाना क्या चाहिए। बोलना चाहिए था, और मुझे क्या बोलना चाहिए था, बताइए आप। नहीं मतलब कुछ ऐसा ऐसा लगा कि मतलब इन्होंने छोटा-सा क्लिप भी डाल दिया था आपके वीडियो के बीच में, पता नहीं आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? निगाह जाली का छोटा-सा नहीं, क्लिप भी डाल वीडियो दिया था। देखना देखो, मैं सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, अभी मेरा पेशेंट का टाइम है, आपकी कॉल आई है तो एक सामने से व्यक्ति उठ के चले गए हैं। माफ़ी चाहते हैं, आपका बताया हमारे तो तरफ मैं से बीच कुछ में, हुआ। मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप आके बात कीजिए, हमारे पास भगवान के पास खूब काम है, हम अच्छा इतना आपने फ्री कहा नहीं रखेंगे, सोशल मीडिया जैसे ज्यादा टाइम देता हूँ। जी, हम लोग आते हैं तो पूजा पाठ करते आएँ तो भेंट हो सकता है आपसे? क्यों नहीं हो सकता भाई, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ और आप भी आतंकवादी नहीं है, मिल सकते हैं, भारत के सब नागरिक है। अरे हम भाई बहुत छोटे हैं आपके सामने, ऐसा कोई बात नहीं नहीं। नहीं, छोटे मोटे की बात नहीं है, हम जी, मनुष्यों के साथ डील करते हैं, मनुष्य आप भी हैं। जी।